सरकार ने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, वह नीट की परीक्षा हो, आईआईटी जेईई की हो, एनडीए और सीडीएस की हो, बैंक के पीओ की हो या किसी भी अन्य विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए हर जनपद में हमने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की है। अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी आपको गाइडेंस करने का एक माध्यम बन रही है और मैं युवाओं से कहूंगा, आप लोगों को उससे जुड़ना चाहिए। आज जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं, नौकरियों में मैं देख रहा हूं अभ्युदय कोचिंग से जो जिन छात्रों ने गाइडेंस ली है उन छात्रों का प्रतिशत काफी बढ़ा है। काफी नौजवानों ने उसके माध्यम से नौकरियां प्राप्त की हैं, एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े हैं और उसी उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे इस मिल्कीपुर क्षेत्र में आपके बीच में, इस कुमारगंज में आपके बीच में आना पड़ा है। हम चाहते हैं अयोध्या आज बदल रही है, दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। आप नौजवानों ने देखा होगा हमारा अयोध्या धाम जो पिछली सरकारों के कृत्यों के कारण अभिक्षिप्त सा हो गया था, आज अयोध्या देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। याद करिए अयोध्या कितनी संक्रिय गलियां थी, आज वहां की 4 लेन दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहां के मार्ग उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहां का एयरपोर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का यह प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाएंगे पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता वो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है,
नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। और परिवर्तन की इसी अभियान को जोड़ने के लिए युवाओं की ऊर्जा और उसकी क्षमता का लाभ हम देश के विकास के लिए बना सकें, उपयोग कर सकें, उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बना सके, इसके लिए हम लोग इस रोजगार मेले के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए आपके बीच आए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है। मैं तो सोच रहा था कि इतनी सुबह रात्रि भर बारिश पड़ी, कैसे कार्यक्रम हो पाएगा, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा और आप सबके उत्साह के लिए आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने यहां पर आकर के इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया और रोजगार के साथ जोड़ करके अपनी ऊर्जा का परिचय भी दिया, प्रतिभा का परिचय भी दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बरसात, कोई आंधी आपका मार्ग नहीं रोक सकती है, साबित आपने किया है। और वैसे भी कल रक्षाबंधन है। आज सायंकाल से लेकर के कल सायंकाल तक हमारी सरकार ने बेटियों के लिए और बहनों के लिए परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा की व्यवस्था की है। रक्षाबंधन में वे अपने मायके जा सकें, घरों में जा सकें। भाई वहां पे एक पार्किंग हो गया, उसको बंद करवा दो। आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, कुछ होगा नहीं वहां। तो ये व्यवस्था कर दी है, कल ये व्यवस्था हम लोग रहेंगे। आप सबको मैं रक्षाबंधन की अपनी शुभकामना देता हूं। दूसरा 26, 23, 24 और 25 को और 30, 31 को पुलिस की भर्ती होगी। जो भी इच्छुक हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, वे अपनी भर्ती की प्रक्रिया के साथ जुड़ें। और 26 और 27 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी होगा। भगवान कृष्ण ने तो एक ही बात कही थी कि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान राम ने भी यही कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। और भगवान राम के इन संकल्पों के साथ ही हम लोग अपने जीवन का हिस्सा बना करके जो देश के हित में बाधक है, जो समाज के विकास में बाधक है, जिन लोगों ने गरीब को, नौजवान के, बेटियों के हितों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता के साथ मैं नौजवानों को फिर से आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में है। आज यहां पे हजारों नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित हुए हैं। कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं। शेष को यहां पर हमारे मंत्रीगण नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। आज आपके उत्साह के लिए एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामना देते हुए रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको मैं अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।